पहले हो रही है अपनी बाइक में थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग। ये है भाई एएमसी कार्ड, इस तरीके का दिखता है बजाज सिक्योर की तरफ से एएमसी का। और यहाँ पर निकल रहा है भाई हमारा इंजन ऑयल, जो कि आप देख सकते हो पूरा तरीके से जल चुका है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो टाइटल और थंबनेल को देख के आई थिंक आप समझ गए होंगे कि वीडियो होने वाले काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कह सकते हो कि भाई बाइक से रिलेटेड और काफ़ी अच्छी भी हो सकती है। आपके लिए कैसे हो सकती है ये तो भाई आप ही बताओगे। पूरी वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा कि वीडियो है कैसी। बाइक की सर्विस है 5th सर्विस ऑफ माय पल्सर N160। जैसा कि आप सभी को पता है 5वीं सर्विस यानी कि 20,000 किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक। बाइक की सर्विस में भाई इस बार कुछ खास होने वाला नहीं है, बिकॉज उसका रीजन है मैं मेंटेन करके रखता हूँ भाई अपनी बाइक को। पीरियोडिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती है बीच बीच में सर्विस सेंटर में जाता रहता हूँ जब भी मेरे को मौका मिलता है। लाइक लास्ट में गया था अपना स्विच प्रेशर सेंसर चेंज कराने गया था, तो उसमें क्या था तब भी एक बार चेक हो गया था। फिर उसके बाद मैं दोबारा इंजन लाइट का इशू, सबसे बड़ा इशू आया था मेरे साथ, फिर से मैं उसको लेके गया तो वो बार बार कंटिन्यू आ रहा था। लास्ट वीडियो आपने उसकी देखी होगी, अगर नहीं देखी तो भाई आई बटन में आ रही है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहां से जाके आप चेक कर लेना। उसमें भाई मेरा ECU चेंज हुआ था ओवरऑल, मतलब पूरा मेन पार्ट जो होता है ना बाइक का, ECU कंट्रोल यूनिट पूरा चेंज हो गया था। उसके बाद से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसी टाइम पे भाई फिल्टर भी चेंज हुआ था उससे पहले, और उसी टाइम पे दोनों स्पार्क प्लग भी चेंज हुए थे। तो सर्विस में यही होता है, स्पार्क प्लग चेक किया जाता है, बैटरी चेक किया जाता है, फिल्टर चेक किया जाता है, ऑयल। तो इस बार तो सिर्फ भाई 5,000 किलोमीटर चल चुकी है, लास्ट 5,000 किलोमीटर से अभी तक ऑयल चेंज नहीं हुआ है। तो मैं फिर से बस ऑयल चेंज कराने जा रहा हूँ सिंपली, और बाइक में जो कंपनी रिकमेंड करेगी, क्योंकि इनका सर्विस का क्या होता है, हर सर्विस पे या हर किलोमीटर्स लाइक 15,000 किलोमीटर पे क्या चेंज होना है, 20,000 किलोमीटर पे क्या चेंज होना है, ये कंपनी के स्टैंडर्ड फिक्स रहते हैं कि इतने इतने पे हमें ये करना ज़रूरी है। तो वो जाके देखते हैं सर्विस सेंटर में कि क्या क्या चेंज करने के लिए बोलेंगे और क्या कुछ चेंज करने के लिए भाई वो हमें बताते हैं। बाकी मुझे तो कुछ कराना नहीं है, मुझे तो सिंपली बस भाई ऑयल चेंज करना है। ऑयल चेंज होगा, सर्विसिंग होगी, बस शायद वॉशिंग भी हो जाए। और ये पेड सर्विस है, 5वीं पेड सर्विस। तो देखते हैं भाई कितना खर्चा आने वाला है। सिर्फ ऑयल एंड सर्विस लेबर चार्ज का मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। बाकी कुछ अगर ऐसा लगेगा कि हाँ चेंज कराने लायक है तो चेंज करा देंगे। चैन में से थोड़ा साउंड आ रहा है, चैन का जो स्प्रॉकेट है वो थोड़ा सा घिस चुका है, कंपनी वाले तो बोल रहे चेंज करा लो, बट अभी मैं उसको चेंज नहीं कराऊंगा, उसको एज इट इज़ चलाऊंगा थोड़ा और जब तक चलेगा। उसके बाद पूरा चैन सेट चेंज करा देंगे नेक्स्ट सर्विस में भी, या उससे पहले अगर प्रॉब्लम ज़्यादा लगी तो। चलो भाई चलते हैं, मैं मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर, आपको दिखाता हूँ बाइक का किलोमीटर्स एंड ऑटोमीटर्स कि कितना अभी तक बाइक मेरा रन कर चुकी है। मिलते हैं आपको सीधा मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है बाइक के साथ। तो ये रही भाई अपनी बाइक, और ट्रिप 2 पे है अभी। ऑडोमीटर दिखा देता हूँ, ऑटो देख लो भाई 19621 पे सर्विस के लिए जा रहा हूँ, और चाबी का साइन जो है ना वो भी आ रखा है भाई अपने पास। तो चलो चलते भाई मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर, मिलते हैं आपको। तो अब बात करते हैं कि अभी तक मेरे को इसमें क्या इश्यूज़ आए हैं 20,000 किलोमीटर तक। वैसे तो बट ये है कि सर्विस अगर टाइम से आप कराते रहोगे ना तो आपकी गाड़ी में कोई वारंटी वाला पार्ट चेंज होना वो इजीली हो जाएगा। प्लस आपको आपकी बाइक को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर आपने इग्नोर कर दिया ना तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम ना फिर बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती हैं। बट मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं है। मैंने जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आई है ना वो सारी ऑन टाइम इसको दिखा के रिजॉल्व कराने की कोशिश करी है ज़्यादातर। ये देखो भाई कैसे चला रहा है स्कूटी। मेजर इशू तो भाई अभी तक यही आया कि ECU इसका चेंज हो चुका है, और सबसे पहला लॉन्च था तो तब से कुछ ना कुछ छोटी छोटी एरर वगैरह चलता ही था। तो ये तो भाई नॉर्मल सी बात है, पहले लॉन्च में मेरे को समझ में आ गया कि पहले लॉन्च में बाइक को लेना नहीं चाहिए। तो सर्विस भाई 20,000 किलोमीटर ऑलमोस्ट चल चुकी है, आपको मैंने ऑडोमीटर दिखाई दिया है। ऐसी कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आई नहीं है, और सर्विस कॉस्ट भी ठीक ठाक है। एक शिकायत तो यार बजाज की बाइकों में सभी ने बताई है मेरे को, मैंने पहली बार बजाज की बाइक ली है तो चैन का इशू सबने बताया कि हाँ चैन साउंड तो भाई कभी गया नहीं है। कोई भी बाइक हो, डोमिनार हो या आपकी पल्सर पहले वाली हो या कोई भी बाइक हो, मतलब चैन का साउंड तो भाई थोड़ा थोड़ा इशू है, बट कोई नहीं, उसको मैनेज करेंगे। बाकी अपनी बाइक भाई अभी तक बढ़िया चल रही है, कहीं ऐसी जगह धोखा नहीं दिया है। और उसका रीज़न ये है कि आप अगर पीरियोडिकली सर्विस और मेंटेन करके चलाओगे ना तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपकी इंजन की लाइफ को, बाइक की लाइफ को, सबको बेस्ट रखने में हेल्प करेगा। लो भाई बाइकें लगी हुई हैं,
ये खड़ी है डोमिनार। ये है भाई यहाँ का JSB बजाज का सर्विस सेंटर। सर्विस चार्ज जो लगता है वो है 650। और अगर आप एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का लेते हो तो वो बनेगा आपका 1400 का, यानी कि 1400 रुपये का। 1400 रुपये में AMC का? हाँ, मतलब आपकी लेबर चार्ज ही लगेगी 1400 रुपये में कोई भी सर्विस में? हाँ, वो साल के लिए? 3 सर्विस, हाँ साल के लिए है। आपकी एक सर्विस तो आज ही हो जाएगी और 6 महीने बाद आप कराओ, उसके 6 महीने बाद आप कराओ। प्लस आप जो भी सामान डलवाते हैं इसमें कुछ भी हो, चाहे भले ही 1 रुपये का नट हो, चाहे 1000 रुपये का ऑयल हो या जो भी है, उन सब पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरी चीज़ ये कि इन बिटवीन डेज आप कभी भी आ सकते हो कि जैसे मेरा नाम सुशील है, सुशील भाई ब्रेक टाइट करवा दो या चेन टाइट करवा दो या क्लच एडजस्ट करवा दो, CC एडजस्ट करवा दो और वॉशिंग करवा दो। फ्री ऑफ कॉस्ट है 3 टाइम। 3 बार? हाँ, 3 बारी तो आपका सर्विस में होएगा ही ऑलरेडी, 3 बारी एक्स्ट्रा है आपका वॉशिंग। कभी भी आप आ सकते हो इन बिटवीन डेज। चलो भाई, आज शायद AMC का भी जुगाड़ कर लेते हैं। AMC भाई पड़ रही है वैसे सर्विस कॉस्ट, मैं बताऊं 650 रुपये पर सर्विस, और AMC पड़ेगी मेरे को 1400 की 3 सर्विस। तो यानी कि साल भर के लिए वैलिड होगा और 3 सर्विस आप इसमें मिल सकते हैं। एडिशनली पार्ट्स पे 5% का डिस्काउंट मिलेगा सर्विस में, यानी कि कोई भी इंजन ऑयल पे भी 5% का डिस्काउंट मिलेगा। और अदर कोई लेबर होगी लाइक जो सर्विस लेबर है, जैसे मैं अभी सर्विस कराने आया हूँ, और जो उसकी सर्विस का लेबर चार्ज है वो तो फ्री हो जाएगा 1400 रुपये दे के। फ्री का मतलब ये है कि 500 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। जो भी हमारी जैसे एक्स्ट्रा लेबर होती है, जैसे चैन सेट का एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, इंजन में कोई काम है, क्लच प्लेट का कोई काम है, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, तो वो लेबर पे भी 10% का डिस्काउंट है। और इन बिटवीन 3 सर्विस से अलग एक चीज़ और मिल सकती है, वो है कि आपको 3 बार बीच में कभी भी कुछ भी आप काम करवाने आ सकते हैं। लाइक 3 वॉशिंग अलग से आप करवा सकते हो, छोटे मोटे काम है जो इन बिटवीन आप बीच में आ सकते हो, उसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। मतलब 1400 की AMC है। चलो देखते हैं भाई, मैं सोच रहा हूँ करवा ही लूँ। सर्विस सेंटर तो सही है और काम भी सही करते हैं, तो AMC ले लेते हैं। आज 1400 किया, 500 रुपये बच ही रहे हैं और साथ में डिस्काउंट भी मिलेगा ही, तो ये सब बेनिफिट्स थोड़े से अकर करने चाहिए। मैं वैसे पहले मैंने वीडियो में बोला था कि नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर मेरे को 1400 में मिल रही है तो वेल एंड गुड है, ले ही लेते हैं यार AMC। और फिर दिखाते हैं सर्विस में क्या क्या मिलता है। ये आ गए भाई अपनी बाइक वॉश होके। अभी मैं दिखाता हूँ AMC में क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। वॉशिंग तो पता नहीं कैसी हुई होगी कैसी नहीं, बट यहाँ ये है, ठीक है। ये है भाई AMC कार्ड, इस तरीके का दिखता है बजाज सिक्योर की तरफ से AMC कार्ड नंबर। और अगर इसके पीछे एडवांटेज दिखाऊँ, 3 पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस लेबर रिचार्ज कवर्ड, 2 फ्री वॉशिंग है, 10% डिस्काउंट लेबर चार्ज और 5% डिस्काउंट स्पेयर पार्ट, 5% डिस्काउंट ऑन बजाज इंजन ऑयल। तो मतलब इसका कुछ फ़ायदा आई थिंक मिल सकता है। और 1415 रुपये का कार्ड बना है। और बाकी तो आगे फ्यूचर तक जैसे जैसे सर्विस कराएंगे 3 सर्विस तो मिल ही जाएगी। तो ये है भाई यहाँ का लॉन्ज एरिया, मतलब सिटिंग एरिया। यहाँ से बैठ के आप अपनी बाइक के सर्विस वगैरह दे सकते हो। AC वगैरह लगा हुआ है, क्लीन एंड नीट एंड क्लीन है, तो काफ़ी बढ़िया है, ठीक ठाक। बाकी देखते हैं यार कैसे होती है हमारी सर्विस। तो भाइयों, पहले हो रही है अपनी बाइक में थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग, वो हो रही थी दूसरी सर्विस में भी, और इस बार हुई है पाँचवीं सर्विस में, तीसरी सर्विस में और पाँचवीं सर्विस में हो रही है थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग। तो ये हो रही है भाई थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग मशीन के थ्रू, लाइक बस एयर वगैरह मार देते हैं और बॉडी से जो भी कचरा वगैरह निकल जाता है। और यहाँ पर निकल रहा है भाई हमारा इंजन ऑयल, जो कि आप देख सकते हो पूरा तरीके से जल चुका है। कंपनी कहती है कि नहीं चेंज नहीं कराओ, टॉपअप कराओ, मतलब हर 10,000 रुपये चेंज कराना चाहिए, बट मैं तो 5,000 रुपये चेंज करा देता हूँ, इतने में इतना जल गया है भाई। तो ये तो चेंज कराना बनता है, क्योंकि इसी से हमारा पूरा इंजन चलता है यार। ये चेंज कराना मस्ट है एवरी 5000 किलोमीटर्स पर। अब डल रहा है भाई अपनी बाइक में इंजन ऑयल, तो वही डलवा रहे हैं यार, मोटर वोटल तो नहीं डलवा रहे। 10W40 जो हर बार से डलता आया है। एक इसका बढ़ेगा छोटा पैकेट और एक बढ़ेगा बड़ा पैकेट।
सो भाइयों हो चुकी है बाइक की सर्विस कंप्लीट और चमचमा रख के भाई दिख रही होगी आपको एकदम। बहुत ही ज़्यादा पॉलिश लगा दिया भाई इस बार। पहली बार मैंने सर्विस सेंटर से पॉलिश वगैरह लगवाई है। देखो कितनी ज़्यादा पॉलिश है, देख रहे हो किधर। मेरे को गद से साफ करनी पड़ेगी। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस। बट क्या है कि जो चीज़ें हुई हैं, चलो मैं अभी एक बार चलता हूँ साइड में कहीं और। अभी तो मैं सर्विस सेंटर के जस्ट बैक साइड में हूँ। देखो PDI के लिए बाइक खड़ी हुई है बहुत सारी। तो चलता हूँ और एक जगह रुक के आपको बताता हूँ कि क्या बिल आया है, क्या EMC का चार्ज और क्या क्या कवर हुआ है और क्या डिस्काउंट मिला है। आई डोंट नो। चलो चलते हैं, मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर मिलते हैं या फिर बाहर जगह कहीं खाली जगह पे जाके मिलता हूँ आपको। तो भाई सर्विस हो चुकी है, टाइम हो चुका है 11:30 साढ़े 9 बजे आया था। मतलब 2 घंटे में मुझे बाइक मिल गई है। सुबह आने का ये फ़ायदा होता है, प्लस इसमें कुछ ज़्यादा काम हुआ नहीं है। ओवरव्यू बता देता हूँ। ऑयल तो चेंज होना ही था, वो चेंज हुआ है। लुब्रिकेशन मैंने इस बार यहीं से करा लिया है। और एक चीज़ और हुई है, वो है हमारा थ्रोटल बॉडी क्लीन एक बार फिर से। पहले हुई थी दूसरी या तीसरी सर्विस में, आई थिंक तीसरी सर्विस में हुई थी। उसके बाद सीधा 5वीं सर्विस में थ्रोटल बॉडी क्लीन हुई है। मैंने कहा चलो करवा ही लेते हैं। और साथ में मैंने AMC भी ले लिया। और AMC लेने के बाद अभी मैं बिल दिखा देता हूँ कितना बना है भाई। 1282 का बना है। वैसे तो मैंने पेड किया है तो पता है मुझे, बट मैं ब्रेकअप अभी आपको दिखा देता हूँ कि कितना बिल बना है ब्रेकअप करके, क्या क्या चीज़ों का कितने रुपए का डला है। मैं एक बार घर जाके कंपेयर करूँगा किस चीज़ से कि हाँ जो मेरा पहले ऑयल का जो चार्ज होता था वो कितना लगा है और अब AMC लेने के बाद कितना लगा है। तो एक बार ये चीज़ चेक करूँगा जाके। अभी मैं रुक के ना आपको इसी से ही आपको एक बार बिल दिखा देता हूँ, बिल कितना बना है कितना नहीं। तो ये रहा भाइयों बिल। अगर मैं बात करूं, ऑयल फ़िल्टर 66 रुपीज़ रेट है। डिस्काउंट कुछ नहीं है। डिस्काउंट 3 रुपये ऐसे रुपये लगा रखा है डिस्काउंट प्राइस। मतलब जो भी है 75 रुपये टैक्स वैक्स लगा के। ओरिंग 9 रुपये। 726 रुपये का एक हमारा जो 1150 ml का 10W40 इंजन ऑयल डलता है वो 726 रुपये का है। ओरिजिनल प्राइस 765 का था उसका, तो 765 और उस पर GST लगता तो 800 के अराउंड जाता, 18% GST। तो यहाँ पे GST इंक्लूड करके 726 का पड़ा है। फिर 71 रुपये का जो टॉपअप डलता है 100 ml का वो डला है। और 187 रुपीज़ का इसमें आपको हमें बढ़िया वो पड़ी है चैन लुब्रिकेशन एंड क्लीनिंग। और भाई टोटल बॉडी क्लीनिंग लगी है जी 212 रुपये की, जो 200 रुपये की थी। और उस पर 10% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट मान लो जो भी है। तो और ये है कि भाई सिक्योर AMC फ्री सर्विस 001, यानी कि पहली सिक्योर सर्विस है, फ्री सर्विस हुई है, कोई चार्ज नहीं है सर्विस चार्ज। टोटल बिल पड़ा भाई 1282 रुपये का। तो 1282 प्लस 1415 आज का बिल तो ये है। बट 1415 में मेरे को अब नेक्स्ट टाइम कुछ भी कराने की ज़रूरत नहीं है। वॉशिंग यहाँ से होएगी, 3 वॉशिंग इन्होंने बोला है। बीच में आप कभी भी चेकआउट कराने आ सकते हो कुछ भी बाइक में, अगर आपको काम कराना है या कुछ चेक कराने आना है। और अब बात करता हूँ AMC के बारे में कि मैंने AMC क्यों ली भाई। AMC का जो पर्पस था ना लेने का वो ये था चीज़ों का बेनिफिट्स देखे या क्या क्या फ़ायदे हैं क्या नहीं, वो सब देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यार AMC ले लेते हैं आज। और एक रीज़न और भी था कि मैंने इस सर्विस सेंटर से सारे काम करवाए हैं अपने, ऑलमोस्ट मेरा सब कुछ इसी से हुआ है। तो एक ना एक्सपीरियंस हो गया, एक पता चल गया कि बंदे कैसे हैं, जानने वाले भी हैं और थोड़े से जान पहचान भी हो गई है। तो अब ये हो गया है कि कोई भी काम होगा तो शायद कर देंगे टाइम से और ठीक ठाक से, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि भाई कस्टमर कैसा है, रेगुलर आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर आप भी सर्विस AMC अगर किसी भी शोरूम से या सर्विस सेंटर से लेना चाहते हो ना, तो 1-2 सर्विस करवा के देख लेना वहाँ पे, और उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके का सर्विस सेंटर है, क्या काम करता है, आपकी कंप्लेंट सॉल्व करके देता है नहीं देता। तो ये रहता है। मैंने इसीलिए तब से AMC नहीं ली थी, आज इसीलिए AMC लिया कि हाँ चलो अब ये है कि हाँ ठीक काम करके दे देते हैं, टाइम से हो जाता है और बंदे जानने भी लग गए हैं। तो ये फ़ायदा हुआ फिर AMC का। आप भी लो तो कभी ऐसे ही लेना, जब भी आपको AMC वगैरह लेनी हो वैसे डायरेक्ट पहले दिन ही जाके मत लेना। और रही बात सर्विस सेंटर के रिव्यू की, तो सर्विस सेंटर भाई ठीक है, काम कराने वाले होने चाहिए, आप भी करा सकते हो। बट बहुत से सर्विस सेंटर नहीं काम करके देते हैं, उनके पास चीज़ें नहीं होती, टेक्नीशियंस अच्छे नहीं होते, तो ये सब भी मैटर करता है। बट यहाँ पे सही है, सेक्टर 15 में है ये JSB बजाज का जो सर्विस सेंटर है,
ठीक है, मतलब ओवरऑल सेटिस्फाइड। ओवरऑल मैंने आपको दिखा दिया है भाई क्या क्या हुआ है इस सर्विस में, और AMC का भी बता दिया है कि क्या क्या आपको AMC में मिलने वाला है, क्या क्या मिल सकता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो भाई आपको पता ही है, वीडियो को कर देना है लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब फॉर ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं भाई ऐसी अच्छी वीडियोस में, अमेजिंग ब्लॉग्स में, कुछ मोटो ब्लॉग्स में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय। और कोई क्वेरी कंसर्न हो इस वीडियो से रिलेटेड या AMC से रिलेटेड तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। स्टे ट्यून, बाय बाय।